ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट फीडिंग आज की जनरेशन में ब्रेस्ट फीडिंग कराना मतलब यदि कोई माँ आज की जनरेशन में ब्रेस्ट फीड करा रही है मतलब वह दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। यदि किसी से मैं बोलूं कि मैं अपने बच्चे को 7 मंथ हो गए सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करा रही है तो लोग बोलेंगे अरे वाह, अभी तक आप सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही करा रहे हो, ऊपर का दूध नहीं दिया। आजकल की जनरेशन अपने बच्चे को दूध पिलाना ही नहीं चाहती है। उन्हें लगता है कि हमारा शरीर खराब हो जाएगा। यदि या फिर कोई माँ वर्किंग है, 6 महीने बाद वापस से जॉब स्टार्ट कर रही है तो वो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराती, या फिर माँ को कोई हेल्थ इशू है तो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा रही है। हेल्थ इशू है, वर्किंग हो, वो सब ठीक है। ऐसी कोई कंडीशन है जब माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही है तो उसके लिए माँ के हेल्थ को देखते हुए हम ब्रेस्ट फीड को स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हाउस वाइफ हैं, आप हेल्दी हैं, अपने बच्चे को दूध पिला सकती हैं, तो एक माँ को ही अपने बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए। यदि कोई माँ अपने बच्चे को स्तनपान करा रही है तो उसके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि मैं अपने बच्चे को कब तक ब्रेस्ट फीड कराऊं, मुझे कब तक ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। तो WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि आप अपने बच्चे को 2 साल तक ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। लेकिन यदि आप चाहो तो आप पर डिपेंड करता है, आप अपने बच्चे को 4 साल तक भी ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। जी हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग कराना एक माँ की चॉइस होती है। यदि माँ चाहे तो अपने बच्चे को 4 साल तक भी ब्रेस्ट फीड करा सकती है। यदि माँ को कोई हेल्थ इशू नहीं है और माँ चाहे तो अपने बच्चे को कंटिन्यू जब तक वो चाहे ब्रेस्ट फीड करा सकती है। लेकिन WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप 2 साल तक ब्रेस्ट फीड कराए। 6 मंथ तक आपको अपने बेबी को सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना है। उसके बाद 7 मंथ से आप अपने बच्चे को सॉलिड स्टार्ट कर देते हैं। 6 मंथ के बाद फिर आप अपने बच्चे को साथ में, यदि आपके बच्चे का वेट अच्छे से गेन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा अच्छे से फूड ले रहा है, सब चीज खा रहा है, तो आप साथ में अगर चाहें तो अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कंटिन्यू कर सकते हैं बच्चे के सॉलिड के साथ। यदि बच्चा सॉलिड नहीं ले रहा है और आप चाहते हैं कि आपको ब्रेस्ट फीड बंद करना है तो आप ब्रेस्ट फीडिंग बंद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कोई मैजिक नहीं होगा कि अपने आप ब्रेस्ट फीडिंग करना बच्चा छोड़ देगा। यदि आपका बच्चा स्टार्टिंग से ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है तो वो आसानी से ब्रेस्ट फीड नहीं छोड़ेगा। आपको अपने बच्चे के लिए बिग नो बोलना पड़ेगा, बच्चे को रूडली आपको मना करना पड़ेगा, तभी आपका बच्चा जो है ब्रेस्ट फीड छोड़ेगा। यदि आप सोचोगे कि मैं आज पिला दूं फिर कल नहीं, बच्चा ज्यादा रो रहा है मैं अभी पिला देती हूँ फिर बाद में नहीं पिलाऊंगी, तो ऐसा नहीं करना। यदि आप छुड़ा रहे हो तो बच्चे को मना ही करना पड़ेगा, मतलब नहीं मतलब नहीं, ये चीज होती है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यदि आप ब्रेस्ट फीड कराते हो तो बच्चे के लिए जो हेल्थ के इतने सारे प्रॉफिट हैं ब्रेस्ट फीड करने से, वो है बच्चे के मेंटल, फिजिकल सारे डेवलपमेंट के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। लेकिन माँ के लिए भी बहुत सारे फायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग के। यदि कोई माँ अपने बच्चे को कंटिन्यू 1 साल तक ब्रेस्ट फीड कराती है तो उस माँ में, जो माँ स्तनपान नहीं करा रही है, उसकी तुलना में ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवरी कैंसर होने का जो रिस्क है बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। सेकेंड प्रॉफिट ये है माँ को कि माँ का जो बॉडी है, बॉडी से वापस से कम होने लगता है, माँ का वेट कम होने लगता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड कराते समय कुछ ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं और साथ में आपकी जो बॉडी का फैट है वो भी यूटिलाइज होता है, जिससे आपकी बॉडी में जो भी आपका वेट गेन हुआ है प्रेगनेंसी के टाइम में वो भी बहुत जल्दी कम होने में आपको मदद मिलती है। उसके अलावा जब तक आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आपको जो वापस से बेबी को कंसीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। ब्लीडिंग भी बहुत ज्यादा कम हो जाती है जब आप ब्रेस्ट फीड कराते हो उस टाइम पे। और भी बहुत सारे फायदे हैं माँ के लिए और बच्चे के पास तो है ही बहुत सारे फायदे। तो ब्रेस्ट फीडिंग आप कराइए जब तक आपकी मर्जी है, ये आपकी चॉइस होती है। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।